हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। अब सभी एस्पिरेंट्स जो भी 2025 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर से, तो आप सबके लिए ये आज बड़ी जबरदस्त वीडियो, बड़े काम की वीडियो आज आपके लिए रहने वाली है। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे अभी बताऊंगा। आप सभी ने देखा होगा जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, जो कि 1 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था आर्म्ड एग्जेक्टिव वगैरह के लिए। तो उसमें अभी लेटेस्ट उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, यानी कि स्कोर कार्ड आया है अभी। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स आएंगे एंड ऑल, ये सारा कुछ ठीक है। यानी कि जब एग्जाम किसी रिक्रूटमेंट का हो जाए तो दैट रिक्रूटमेंट इज ऑफिशियली ओवर, क्योंकि उसके बाद जिन बच्चों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है वो सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। फिजिकल क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो उसका फिजिकल टेस्ट भी देंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने मेहनत नहीं की या किसी कारण से उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया रिक्रूटमेंट में, तो फिर अब उनके लिए अगली रिक्रूटमेंट की तैयारी करना जरूरी हो जाता है। तो इस वजह से आप सभी कैंडिडेट्स चाहे 2025 की किसी नई रिक्रूटमेंट की तैयारी करने जा रहे हैं, आप सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं ये जो जेके पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, इससे आप लोग क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या चीजें आप इस रिजल्ट से एनालाइज कर सकते हैं, और अपना आगे की जो जर्नी है टुवर्ड्स योर गवर्नमेंट जॉब, जब तक आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तब तक आप ये चीजें अपने माइंड में रखें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा आ जाते हैं इस पूरे रिजल्ट के एनालिसिस पे। ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे टोटल एप्लीकेशन। काफी सारे बच्चे पूछते हैं ना सर आजकल कंपटीशन बड़ा है, ये है वो है। आज आपको मैं क्लियर बताता हूं कि सरकारी नौकरी लेना आसान है या मुश्किल है, उसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है। स्पेशली जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। जेएंडके से सभी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो टोटल फॉर्म लगे थे, टोटल एप्लीकेशन थी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की, वो थी, आप लगा लीजिए 2,60,000। एग्जैक्ट फिगर है मेरे ख्याल से 2,62,000 समथिंग ऐसे, तो हम राउंड फिगर करके 2,60,000 मान लेते हैं। ठीक है जी। अब पोस्टें कितनी थी टोटल? 4,000, राइट। 4,000 वैकेंसीज। इसमें हालांकि टेलीकम्युनिकेशन वगैरह का भी है, तो हम उसको नहीं कंसीडर कर रहे, उसके पेपर और भी शिफ्ट्स में हुए थे। ठीक है। हम बात कर रहे हैं जो हमारे सामने एनालिसिस है इस डेटा का। 2.6 लाख जो एस्पिरेंट्स ने जो आर्म्ड एग्जेक्टिव वाला पेपर दिया था। ठीक है। 2,60,000 बच्चे ने फॉर्म भरा था, यानी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो लगता था कि हाँ हम एलिजिबल, हम फॉर्म भरेंगे, तो उन्होंने भरा। उसके बाद एक पहला सरप्राइज, 2,60,000 बच्चा पेपर देने गया ही नहीं, पेपर देने गए 2,27,000 के आसपास बचे। ये भी अगेन राउंड फिगर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा, एक जनरल राउंड ऑफ कर दिया इसको हमने, ताकि आपको समझने में आसानी लगे। एब्सेंट जो बच्चे थे, यानी जिन्होंने जब फॉर्म निकला कांस्टेबल का, अगस्त सितंबर जब भी निकला था पिछले साल, ने फॉर्म भरा, उन्होंने सोचा कि हम इसका पेपर देंगे एंड ऑल जो भी है, लेकिन वो पेपर देने ही नहीं गए। तो ये 33,000 तो आप अपने कंपटीशन में से ये निकल गया पाए। लेकिन जो देखने वाली चीज है वो है ये कि किसके मार्क्स कितने आए। तो ओवरऑल जो मार्क्स स्कोर कार्ड आया है रिजल्ट का, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 2,27,000 बच्चे जो पेपर दे के आए हैं, उसमें से 2300 बच्चे, सिर्फ 2300 बच्चे ऐसे हैं, 2300 या 2300 से ज्यादा, जिनका स्कोर 60 प्लस है। यानी 60 के ऊपर जितना भी बच्चों का स्कोर है, चाहे 70 हो, 80 हो, जितना भी हो, वो ये वाली क्रीम है। ठीक। उसके बाद 45 से लेके 60 नंबर, अब हमने कोई रेफरेंस तो लेना ना रिजल्ट एनालाइज करने का। जैसे 60 के ऊपर हमने रखा कि इतने बच्चे हैं। अब 45 और 60, अगर हम 60 से और नीचे चले, 45 से 60 मार्क्स की जो रेंज है, उसमें 9,000 से ज्यादा बच्चे हैं, यानी जिन्होंने 45 से लेके 60 तक, 60 के अंदर अंदर मार्क्स लिए हैं। अब 45 का मतलब 45.25 भी है, 45.50 भी होगा। तो इस सीक्वेंस में अगर हम चले तो ये कोई 9,000 बच्चा बनता है। यानी जो आपकी सिलेक्शंस होनी है, मेन जो सिलेक्शंस होनी है, वो आपके सामने डेटा आप देख रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें ओवरऑल कंपटीशन, आपका टोटल वैकेंसीज कितनी थी? 4,002।
तो आपकी जो मेजर जो सिलेक्शंस, जो ऑलमोस्ट सारी सिलेक्शंस होने वाली हैं, वो इसी सीक्वेंस, यानी कि ये जो मार्क्स रेंज है आपकी, इसी के अंदर अंदर आपकी फाइनल सिलेक्शंस होंगी। अभी मैंने टेलीकम्युनिकेशन का डिस्कस नहीं, ठीक है। अब और नीचे चलते हैं रिजल्ट में, 20 से लेके 45 नंबर तक, यानी 45 पहला रेफरेंस लिया था हमने। अब ऐसे बच्चे जिनके 20 नंबर से लेके 45 मार्क्स तक हैं उस पूरे पेपर में, वो है 54,500 समथिंग, यानी 54,000 बच्चे, 54,000 से थोड़ा सा ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 20, 21, 22, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45 के अंदर नंबर है, राइट। और नीचे अगर हम चलें रिजल्ट में, पूरा एनालिसिस रिजल्ट का है, जीरो से लेके, मतलब 0 से लेके 20 मार्क्स की रेंज में अगर हम देखें, 1.5 लाख बच्चा है। ये है सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट का एनालिसिस। और ये वाला एक, यानी 2,60,000 में से 1.5 लाख बच्चा, आप खुद देख सकते हैं इस रेंज में आ रहे हैं 0 से 20। अब उन्होंने तैयारी नहीं की, जस्ट ऐसे देख के पेपर दे दिया, उसका कोई भी कारण हो उस पे वो नहीं हम, तो ये तो वैसे ही आउट ऑफ कंपटीशन बच्चे हैं, राइट। 1.5 लाख बच्चा, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं था कि मेरी सिलेक्शन हो। क्यों? क्योंकि उनका स्कोर वैसा है। यहाँ से अभी मैं लास्ट वाले में भी आऊंगा, ठीक है। यहाँ से ये सीखने का कि सरकारी नौकरी की जो तैयारी है तो आपके मेरिट पे है, आपके सामने, सबके लिए वही सिलेबस, सभी को तैयार करने का ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना ही मिला, उससे ज्यादा मिला नहीं। लेकिन सरप्राइजिंग क्या रहता है, हमें लगता है सर 2.5 लाख फॉर्म लग गया, 2,60,000 फॉर्म लग गया, हमारा नंबर कहाँ आएगा, हम इसकी तैयारी क्यों करें, हमें कहाँ हमारी ये है वो है। एक्सक्यूज आप जितने मर्जी बना लीजिए, बट दिस इज द रियलिटी। सभी तरह के दुनिया भर के ऑनलाइन चैनल्स भी पढ़ा रहे हैं, हर चीज होने के बावजूद भी यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि आपका गवर्नमेंट जॉब का अगर पेपर पास करना है, के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से इस कैटेगरी में, उसके लिए चाहिए दिन रात एक मेहनत। ये नहीं कि सुबह आधा घंटा वीडियो देखी, उसके बाद गायब हो गए, हफ्ते बाद फोन खोला फिर वीडियो देखी, वो तैयारी नहीं है। बच्चों ने आजकल तैयारी को ऐसा बना दिया जैसे कि जब मन किया तैयारी कर ली, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपके सामने एनालिसिस, राइट। और अगर हम नीचे चले, लास्ट जो एनालिसिस है, 0 से भी अगर हम नीचे चले, -0.25 नेगेटिव में भी बच्चों के स्कोर है, -0.25 से लेके 0 तक 10,000 से ज्यादा बच्चे। तो ये सारा जो रिजल्ट एनालिसिस है, ये आपको क्लियर कट बता रहा है सरकारी नौकरी कितना आसान है। क्यों? दिस इज द ओनली कंपटीशन। अगर आप देख रहे हो इस पूरे वीडियो को एंड तक, इसलिए मैं कहता हूं पूरा वीडियो एंड तक देखा करो, ठीक है। ये जो रेंज आप देख रहे हैं 45 से 60 वाले, अब जिन बच्चों के 45 टू 60 के बीच में मार्क्स हैं, जब सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, सेक्शनल कट ऑफ आएंगे, हो सकता है कट ऑफ कम जाए, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे उसमें आएंगे। हम ये नहीं देख रहे कौन सा बच्चा कितने नंबर वाला कट ऑफ में आएगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे, एक एनालिसिस कर, ठीक है, पोस्ट के हिसाब से। तो अब आपको यहाँ से सीखने का क्या मिलेगा कि आपको सबसे पहले तो कोशिश करनी है अपना मेरिट बढ़ाने की अगले एग्जाम्स में। ये जो रेंज आप नीचे वाली देख रहे हैं, मतलब 1,60,000, 2,60,000 टोटल फॉर्म है, उसमें से आप लगा लो अगर हम 60 to 70% बच्चे अगर हम देखें तो वो इस रेंज में आ रहे हैं, यानी कि वो कंपटीशन का पार्ट है ही नहीं। हम ऐसे देखते हैं 2.6 लाख फॉर्म लगा, अब हम क्या करें। ये एक रिमाइंडर कॉल है सब इंस्पेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए, सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स के लिए। आपने तैयारी अगर शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो क्रीम है, जो रिजल्ट में टॉप मेरिट है, उसमें आना है। अब आप अपने सामने देख सकते हैं, इसमें भी काफी सारे बच्चे 50% प्लस बच्चे, 60% आप ऐसे लेके चलो जो ग्रेजुएट होंगे, जिन्होंने कांस्टेबल का फॉर्म भरा होगा और उनका एसआई का पेपर भी होगा, क्योंकि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास थी। तो यहाँ से ये देखने को मिलता है कि ओवरऑल अगर कंपटीशन देखें 2,60,000 से, अगर आप देखो ये जो 10 से 12,000 बच्चे, 10-11,000 बच्चे की जो एवरेज है, यही आपका असली कंपटीशन है।
इसको भी और हम कम कर लें तो हाफ, यानी 5-7 हजार बच्चा जो है सीरियसली प्रिपेयर करता है किसी एग्जाम के लिए। मैं J&K की बात कर रहा हूँ, JK SSB के एग्जाम्स जो है जम्मू कश्मीर में, आपके सामने एक एनालिसिस, ये हर एग्जाम का यही एनालिसिस होगा, यही एवरेज है ना, ठीक है, यही बच्चा बार बार फॉर्म भरेगा। तो आप आज आपको ये एज ए रिमाइंडर समझ लीजिए कि जो भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरें, ये मत सोच के भरें कि चलो देख लेते हैं पेपर दे के, तुक्के मारेंगे वहां पे, हमारे तुक्के लग जाएंगे, ये तो 10th लेवल पेपर है, इसमें क्या ही आएगा। तो पहले ये चीजें आपने दिमाग से निकाल दीजिए, चाहे 10th लेवल पेपर हो, कंपटीशन उसका ग्रेजुएट लेवल ही होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन वालों ने भी फॉर्म भरा होता है, राइट। तो कहने का मतलब पिछले किसी भी चीज से सीखा जा सकता है। तो इससे ये सीखने को मिलता है आप सभी के लिए कि जब भी कोई फॉर्म भरे, ये समझ के चलना कि 5 से 6 हजार बच्चा ऐसा है जिसको आपको कंपटीशन कंसीडर करना है। 10 लाख फॉर्म लगे, 5 लाख फॉर्म लगे, चाहे 3 लाख फॉर्म लगे, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपको अपनी एक सीट चाहिए, आपको अपने लिए एक सरकारी नौकरी निकालनी है, वो तभी निकलेगी जब आपको सिर्फ वही उसी पोस्ट के लिए आपको नजर रखनी है, तभी निकलेगी जब आप उसके लिए दिन रात एक करेंगे, पूरा दिन उसी नौकरी के बारे में सोचेंगे, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर होंगे, तो ही जाके आप उसमें एफर्ट लगाएंगे। और एक चीज लास्ट में वीडियो के एंड में मैं बता दूं कि पहले आप अपने से ये पूछिए, आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो बाय चांस कर रहे हैं या बाय चॉइस कर रहे हैं। यानी कि आपके दोस्त ने आपको बोला कि मैंने ये फॉर्म भरा है तो भी ये फॉर्म भर दे, क्या आप उस वाली कैटेगरी में हैं, या आप देख रहे हैं कि सर मुझे अपना करियर बनाना है राइट डायरेक्शन में, मुझे अपना करियर गवर्नमेंट सेक्टर में बनाना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है मुझे, पूरा लाइफ आपकी सेट हो जाएगी अगर आपकी सरकारी नौकरी लगती है। तो अगर बाय चॉइस आप आते हैं रिक्रूटमेंट की तैयारी करने में, सरकारी नौकरी की तैयारी करने में, तो आपके चांसेस ज्यादा है। लेकिन दिन रात एक करिए, एक रिक्रूटमेंट हो गया, पेपर में पास हुआ, कोई टेंशन नहीं, अगले पे लग जाइए, उसी दिन से लग जाइए। अगले साल 2025 का एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, बैंक के पेपर का कैलेंडर अभी 2-4 दिन पहले 15 तारीख को आई थिंक आया था, JKPSI पेपर आपके सामने है, उसका सिलेबस भी आ चुका है, पेपर लगा लो 2-3 हो जाएगा। तो अगले टारगेट्स के लिए आज ही तैयारी शुरू करें, तो जाके एक नहीं तो दो नहीं तो कोई तो पेपर हम निकालेंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स आती जाएंगी, ऐसे ही आप फॉर्म भरते जाओगे, लेकिन अगर आप सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे तो फिर माय डियर फ्रेंड आपके लिए मुश्किल है सरकारी नौकरी करना। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप हर एक चीज जो मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस की उसको फॉलो करें और जरूर आप अपने लिए जॉब सिक्योर करेंगे। ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।